बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 जो द एसेंशियल सीरीज बुक का है। यूनिट नंबर 1 का नाम है गुड मैनर्स। गुड मैनर्स का मतलब है अच्छे आदाब। अच्छा, प्री रीडिंग्स हैं कुछ क्वेश्चंस जो आप बच्चे से पूछ सकते हैं। पहला है, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स? आप अपने बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं? नंबर 2, हाउ शुड वी ट्रीट अदर्स? हमें दूसरों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। नंबर 3, share some good manners that you practice. Why are they important? आप कुछ अच्छे आदाब शेयर करें जो आप प्रैक्टिस करते हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं। ये 3 आप अपने क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, लेसन शुरू करते हैं। अदील एंड नोमान स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6। अदील और नोमान दोनों शागिर्द थे क्लास 6 के। Adil was a tall boy for his age, whereas Noman was of average height. अदील जो था वो लंबा था, वो एवरेज था। They both had dark hair and a whitish complexion. उन दोनों के काले बाल थे और बीच का कलर था। व्हीटिश का मतलब है गंदम की तरह कलर जो होता है, जो ना ज्यादा सफेद हो ना ज्यादा काला हो। Adil and Noman were very fond of playing cricket sports. अदील और नोमान स्पोर्ट्स खेलने के बड़े शौकीन थे। One day in school, Adil and Noman were playing with a ball, kicking it back and forth in the playground. एक दिन स्कूल में अदील और नोमान दोनों एक बॉल के साथ खेल रहे थे, उसको आगे पीछे किक कर रहे थे स्कूल के प्लेग्राउंड में। Noman kicked the ball so hard that it went over the wall onto the busy road outside. नोमान ने बॉल को बहुत जोर से लात मारी कि वो बाहर चला गया, एक जो बिजी रोड था वहां पर स्कूल के बाहर। The boys ran to the gate to go out and get their ball. दोनों लड़के भागे गेट की तरफ अपना बॉल लेने। But Arif Baba, the school चौकीदार, told them that he was not allowed to let any student go outside. पर आरिफ बाबा जो वहाँ का चौकीदार था, उसने उनको कहा कि उसको इजाज़त नहीं है किसी भी स्टूडेंट को बाहर जाने की। You need the principal's permission. आपको प्रिंसिपल की इजाज़त लेनी चाहिए। He informed them. उसने उनको इन्फॉर्म किया। आरिफ बाबा ने लड़कों को कहा। The school चौकीदार had been working for the school since he was very young and he made sure every child followed the rules. स्कूल का जो चौकीदार था वो जब से जवान था तब से उस स्कूल में चौकीदार का काम कर रहा है और वो हमेशा ये मेक श्योर करता था कि सारे बच्चे स्कूल के रूल को फॉलो करें। He never let anyone break them. वो कभी भी किसी को रूल्स तोड़ने नहीं देता था। He was a broad-shouldered, middle-aged man with dark hair which was turning grey and a thick mustache. उसके जो शोल्डर थे वो चौड़े थे और उसकी एज जो थी वो मिडिल थी, मतलब 40 के 50 के बीच में। उसके बाल जो थे वो काले थे, अभी वो ग्रे हो रहे थे और उसकी जो मूछें थी वो थिक थी। He wore a khaki colored शलवार कमीज। उसने खाकी कलर की शलवार कमीज पहनी हुई थी। अदील did not like this. अदील ने उसको पसंद नहीं किया। I don't care. I'm going out. मुझे परवाह नहीं है, मैं जा रहा हूँ बाहर। Try and stop me. कोशिश करो और रोको मुझे। He shouted. वो चिल्लाया। Flying into a rage and stomping his feet. गुस्से में उसने अपने पाँव जमीन पे मारे। Noman joined him. Just get out of our way, he said angrily. नोमान ने भी अदील का साथ दिया। उसने कहा हमारे रास्ते से हट जाओ, गुस्से से कहा। They both tried to push आरिफ बाबा out of the way. उन दोनों ने कोशिश की कि आरिफ बाबा को धक्का दें उसके रास्ते से।
Stop this at once, the boys heard someone say loudly. एकदम से खामोश हो जाओ या रुक जाओ, रोक दो। बॉयज ने सुना किसी ने जोर से कहा। They turned around to find that it was their principal, Mr. Hassan. वो घूमे, उन्होंने देखा कि वो उनका प्रिंसिपल मिस्टर हसन था। अदील, नोमान, come to my office immediately. अदील और नोमान, जल्दी मेरे ऑफिस में आओ। He ordered them. उसने उन दोनों को हुक्म दिया। Sheepishly, the two boys followed him, knowing that they were in for a scolding. शर्म से उन दोनों ने फॉलो किया प्रिंसिपल को, और उनको पता था कि अब उनको डांट पड़ने वाली है। इज दैट हाउ यू स्पीक टू समवन हु इज योर एल्डर? क्या यही तरीका है आप अपने बड़े से बात करते हैं? द प्रिंसिपल एड्रेस दम स्टर्मली। प्रिंसिपल ने उनसे बात की गुस्से से। व्हाट राइट डू यू हैव टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू द चौकीदार? ही आस्क्ड। अदील एंड नोमान hung down their heads in shame. आपके पास ये हो केस हक कहाँ से आया कि आप चौकीदार की बेइज्जती करोगे? उसने पूछा। अदील और नोमान ने अपना सर नीचे किया शर्म से। Such behavior cannot be tolerated. I will not let my students treating anyone in this manner. ऐसा बर्ताव यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं कभी भी अपने किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करूँगा कि वो किसी को भी इस तरह से ट्रीट करे। I'm very angry, said an embarrassed Adil. It will not happen again. I'm very sorry, said an embarrassed Adil. मैं बहुत अफसोसज़दा हूँ, शर, शर्मसार अदील ने कहा। It will not happen again, said Noman. ये दोबारा नहीं होगा, नोमान ने कहा। It had better not, said Mr. Hassan. बेहतर है कि ये ना हो, मिस्टर हसन ने कहा। But tell me, what have you learned from this episode? पर मुझे बताओ कि आपने इससे क्या सीखा? That we should respect our elders, said Adil. कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, अदील ने कहा। Only elders? You must respect everyone, young and old. Do you know why? He asked. सिर्फ बड़ों की? हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, बड़े बड़े हो या छोटे हो। क्या आपको पता है क्यों? उसने पूछा। Hmm, Adil mumbled. If we want others to respect us, we must respect them too. Hmm, अदील बड़बड़ाया कि हम अगर चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, तो हमें भी उनकी जरूर इज्जत करनी चाहिए। गुड, द प्रिंसिपल सीम्ड प्लीज्ड विद आंसर। गुड, प्रिंसिपल खुश हुआ लगा उस जवाब से। वेल, there's another important fact you have learned today. Can you tell me what that is? अच्छा, एक और अहम हकीकत है जो आपने आज सीखी है, क्या मुझे बता सकते हो वो कौन सी है? The boys could not think of anything and remained silent. बॉयज और किसी चीज के बारे में सोच ना सके, इसलिए वो खामोश रहे। We must control our temper. हमें जरूर अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। It saves us from a lot of trouble. ये हमें बहुत मुसीबत से बचा सकता है। You boys are old enough to know the reasons. I want you to think about them, write down the points, and bring the paper to me tomorrow. You can go now. आप लड़के अभी बड़े हो गए हो, तो आपको सबक पता होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इनके बारे में सोचो और वो एक पेज पर लिखो, पेपर पर, और वो कल आकर मुझे दिखाओ। अभी आप जा सकते हो। They had an awakening moment and learned their lesson. The boys walked straight to Arif Baba and apologized him. वो उनके लिए जो लम्हा था वो जगाने वाला था, और उन्होंने अपना सबक सीख लिया था। दोनों लड़के गए डायरेक्ट आरिफ बाबा के पास, वहां पर उनसे माफी मांगी। On the way home, the two friends talked about the task that their principal had given them. घर जाते वक्त दोनों दोस्तों ने अपने उस टास्क के बारे में बात की जो प्रिंसिपल ने उनको दिया। It's hard to not get angry, said Noman.
ये बहुत मुश्किल है गुस्सा ना करना। नोमान ने कहा, यस, but like Principal Hassan said, we must control our temper because we might do things we regret in anger, said Adil. हाँ, पर प्रिंसिपल हसन ने जैसा कहा कि हमें जरूर अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुस्से में कुछ करते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है, अदील ने कहा। यस, you're right, agreed Noman, and they both reflected on their behaviors and felt deeply ashamed. हाँ, आप बिल्कुल सही हो, नोमान ने एग्री किया और उन दोनों ने अपना जो बिहेवियर है उस पे सोचा और दोनों को शर्म आई। The next day, the boys presented their points on controlling their temper and its advantages to Mr. Hassan. अगले दिन दोनों लड़कों ने अपनी पॉइंट्स पेश की कि कैसे गुस्से को कंट्रोल करना है और उसके फायदे क्या हैं मिस्टर हसन के पास। तो ये था यूनिट नंबर 1 क्लास 8 का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं टीचर से, या मुझसे भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।